बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों को मैथ में एडिशन का चैप्टर कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। एडिशन का चैप्टर बच्चे क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 2 में बच्चों ने 3 डिजिट एडिशन पढ़ा था। जब बच्चे क्लास 3 में आते हैं तो बच्चों को 4 डिजिट एडिशन पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले बच्चों को कुछ समराइज वे में बच्चों को जो चीजें ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं क्लास 2 में उसको समराइज वे में समझाया जाता है। जैसे देखिए, पहला है एडिशन मींस पुटिंग टुगेदर 2 और मोर नंबर्स, यानी कि बच्चों को बताया जाता है कि एडिशन का मतलब क्या होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को एक साथ हम जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। जो नंबर को हम ऐड करते हैं ना उन्हें हम कहते हैं एडेंड्स। और नेक्स्ट है द टोटल ऑफ द 2 नंबर इज कॉल्ड देयर सम। जब 2 नंबर को हम ऐड करते हैं उसका जो टोटल आता है, 2 नंबर का जो टोटल आता है उसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। इसको बच्चों को आप ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाएं। जैसे यहाँ पे 13 प्लस 12, तो 13 और प्लस 12 कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एडेंड्स कहेंगे, क्योंकि इन 2 नंबर को हम जोड़ रहे हैं ना, तो ये एडेंड्स हो जाएगा। और इन दोनों नंबर का जो टोटल आएगा यानी इक्वल टू कितना होता है, 25, तो इन दोनों का जो टोटल आया ना 25, ये हमारा हो जाएगा सम। नेक्स्ट है बच्चों को प्रॉपर्टीज यानी कि फैक्ट्स बताए जाते हैं एडिशन से रिलेटेड। इसे भी बच्चों को क्लास 2 में समझाया जाता है, जिसे अगेन दोबारा से समराइज वे में बच्चों को क्लास 3 में भी रिपीट कराया जाता है। जैसे देखिए, पहला क्या प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 को ऐड करते हैं ना तो उसका जो सम होता है, जो आंसर होता है, वो नंबर इटसेल्फ होता है। जिसको समझाने के लिए बच्चों को आप ऐसे एग्जाम्पल दें। जैसे देखिए, लिखा है 15 प्लस 0। 15 को अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, 15 ओनली, यानी कि वही सेम नंबर आएगा। तो बच्चों को बताना है कोई भी नंबर अगर 0 से ऐड होगा तो उसका आंसर सेम नंबर ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ 2 नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स इज चेंज्ड व्हाइल एडिंग। इसका मतलब है जब 2 नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका अगर हम ऑर्डर भी बदल दे, एडेंड का ऑर्डर भी बदल दे, तो भी उसका जो आंसर है, जो सम है, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 कितना होता है, 12 होता है। 3 प्लस 9 हो गया, ये हमारा एडेंड, और इसका जो सम है वो है 12। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से बोला गया है अगर इनका ऑर्डर, ये एडेंड का ऑर्डर को अगर हम चेंज भी कर दें तो भी हमारा आंसर नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, 3 प्लस 9 था 12, अगर इसी को हम चेंज कर देंगे 9 प्लस 3 तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। अगर किसी भी नंबर को हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो वो उस नंबर का सक्सेसर हमारा सम होगा। सक्सेसर यानी कि आफ्टर नंबर। जैसे देखिए, अगर 100 है, 100 को अगर हम प्लस 1 करेंगे ना तो इसका हमारा सम क्या आएगा, 101, यानी कि 100 का सक्सेसर। 100 का सक्सेसर यानी कि 100 के जस्ट आफ्टर 101 आता है ना, तो अगर कोई भी नंबर को अगर हम 1 से ऐड करेंगे ना तो वो उस नंबर का सक्सेसर आएगा। ये प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हाइल देयर ग्रुपिंग इज चेंज, यानी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर को हम ऐड करते हैं और अगर उसका हम ग्रुपिंग चेंज भी कर दे तो भी उसका जो आंसर है, जो सम है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं 51 प्लस 20 प्लस 10 है, तो यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 51 प्लस 20, इसे हमने ब्रैकेट में लिखा है प्लस 10, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 51 प्लस 20 कितना होता है, 71, प्लस 10 कर देंगे तो आंसर कितना हो गया, 81। अब सेम इसी एडेंड्स को ना हमने दूसरे तरीके से, यानी कि इसकी ग्रुपिंग को हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे 51 प्लस 20 था, दूसरी तरफ देखिए 51 प्लस 10 कर दिया है, प्लस 20 कर दिया। नंबर वही है, बस ग्रुपिंग को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम इसके ग्रुपिंग को चेंज भी कर देंगे ना तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखिए, 51 प्लस 10 होता है 61, प्लस 20 तो आंसर क्या हो गया, 81। तो यहाँ पे भी 81 है, यहाँ पे भी 81 है। तो आपको बच्चों को बताना है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऐड होता है और अगर उसका ग्रुपिंग को हम चेंज भी कर देना तो भी उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है। तो इस तरह से ना बच्चों को फैक्ट्स ऑफ एडिशन और एडिशन क्या होता है ये सबसे पहले समझाया जाता है, फिर बच्चों को एडिशन की वर्कशीट आप बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार बच्चों को जब आप टॉपिक समझा दे, एडिशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तब बच्चों को आप वर्कशीट स्टार्ट करें। तो
इस तरह से सबसे पहले बच्चों को 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि बच्चों ने 3 डिजिट नंबर क्लास 2 में पढ़ा होता है, जिसको बच्चों को दोबारा से रिकॉल किया जाता है, फिर बच्चों को आगे समझाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐड द फॉलोइंग है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर के एडिशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 100, 10s, 1s के बेसिस पे बच्चों को कॉलम बना के दिया गया है, जिसे बच्चों को सिर्फ ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे एडिशन? हम हमेशा 1s प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 1s प्लेस का नंबर हम ऐड करेंगे 5 + 3। 5 + 3 कितना होता है? 8। तो हम यहाँ पे 1s प्लेस में 8 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 10s प्लेस को सॉल्व करेंगे 3 + 3। 3 + 3 इज 6। नेक्स्ट 100 प्लेस को सॉल्व करेंगे 6 + 2। 6 + 2 इज 8। तो ये हमारा आंसर हो गया ना 868। इस तरह से। तो यहाँ पे रीग्रुपिंग वाले नंबर नहीं है, यानी कि कैरी ओवर वाले नंबर नहीं है। तो ये बहुत ही आसानी से बच्चे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन है, तो यहाँ पे 1s प्लेस को सॉल्व करेंगे 4 + 5। 4 + 5 कितना होता है? 9 लिख देंगे। नेक्स्ट 3 + 4। 3 + 4 कितना होता है? 7। नेक्स्ट 100 प्लेस को सॉल्व करेंगे 4 + 2। 4 + 2 इज 6। तो ये भी रीग्रुपिंग वाला एडिशन नहीं था, तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन है 2 + 9। तो 2 + 9 कितना होता है? 11। तो 11 होता है, तो हम क्या करेंगे 11 हम ऐसे लिखते हैं, जिसका हम 1s प्लेस को डाउन लिखेंगे, और ये जो 10s प्लेस वाला नंबर है 1, इसको हम कैरी ओवर कर देंगे 10s के प्लेस पे। तो अब यहाँ पे 10s को सॉल्व करेंगे। सो 5 + 9। 5 + 9 इज 14 एंड +1, ये जो कैरी ओवर है ना +1 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 का 5 1s प्लेस वाला नीचे लिखेंगे 10s के प्लेस पे, और 1 कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट 100 प्लेस के कॉलम में। अब इसको प्लस करेंगे तो 6 + 2। 6 + 2 कितना होता है? 8। और 8 + 1 हो जाएगा 9। तो इस तरह से बच्चों को रीग्रुपिंग यानी कि कैरी ओवर वाला एडिशन सिखाया जाता है 2nd ग्रेड में, जिसको बच्चों को दोबारा से ऐसे समझाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगेन यहाँ पे है, तो इसे भी बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे 5 + 5 इज 10। तो 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, और 1 कैरी ओवर होगा 10s के कॉलम में। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो 8 + 0 इज 8 ओनली, एंड +1 इज 9। और यहाँ पे है 5 + 8। 5 + 8 कितना होता है? 13। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई और कॉलम नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से पहले बच्चों को 3 डिजिट नंबर से रिलेटेड एडिशन दे, और उन्हें पहले जो उन्होंने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कराएं। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल द प्रॉपर्टीज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अभी बच्चों ने जो भी एडिशन के प्रॉपर्टीज या फैक्ट्स पढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिससे बच्चों को प्रॉपर्टीज को समझते हुए इसे फिल करना है। जैसे देखिए पहला है 401 + डैश इक्वल टू 99 + 401। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं? तो हमने प्रॉपर्टी 1 में ही पढ़ा था कि अगर कभी भी कोई एडेंट का प्लेस चेंज भी हो जाए ना, तो उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 401 प्लस क्या आएगा, जो कि इक्वल होगा 99 + 401। तो यहाँ पे क्या आएगा 99, क्योंकि 401 + 99 इक्वल होगा 99 + 401। इस तरह से समझाएं बच्चों को। नेक्स्ट देखिए 660 + डैश इक्वल टू 660। तो अब 660 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि अगेन 660 ही आएगा। तो ये होगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ ऐड करते हैं ना, तो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो हम लिख देंगे 0। नेक्स्ट 192 + 324 इक्वल टू 324 प्लस क्या आएगा 192। अगेन सेम पहला वाला जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था, अगर एडेंट चेंज भी होगा तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 0 + डैश इक्वल टू 1984 + 0। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 + 1984। इस तरह से यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, एडेंट का अगर एडेंट का प्लेस चेंज भी होगा तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 150 + डैश + 35 इक्वल टू 150 + 35 + 67। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो और उसकी अगर ग्रुपिंग को चेंज भी कर दिया जाए तो भी आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे ग्रुपिंग को चेंज किया है ना 150 + डैश, और यहाँ पे देखिए 150 + 35। तो यहाँ पे तो 35 है, तो नंबर कौन सा मिसिंग है 67। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1780 + 1 इक्वल टू हाउ मच। सो 1780 + 1 यानी कि जो नंबर दिया है उसमें अगर हम +1 करेंगे तो उस नंबर का सक्सेसर आएगा, यानी कि आफ्टर नंबर। तो आफ्टर नंबर क्या होगा 1781। इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 819 + डैश इक्वल टू 820। तो देखिए 819 के साथ हम क्या ऐड करेंगे जिससे कि 820 आ जाए। तो 819 का सक्सेसर होता है 820, यानी कि यहाँ पे आएगा 1, तो हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए डैश + 0 इक्वल टू 42।
तो 0 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि 42 आएगा, 42 ओनली, तो हम यहाँ लिख देंगे 42। तो इस तरह से बच्चों को जब आप प्रॉपर्टी समझा देंगे ना एडिशन की, तो आप इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स देके उसी प्रॉपर्टी को बच्चों ने समझा है कि नहीं समझा है, इससे बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ 4 डिजिट। तो एडिशन ऑफ 4 डिजिट बच्चों को क्लास 3rd में सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे 4 डिजिट के नंबर सीखते हैं तो बच्चों को एडिशन कैरी ओवर और विदाउट कैरी ओवर वाला सिखाया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कॉलम दिया है ना, तो यहाँ पे दिया है 1000, 100, टेंस, वंस, क्योंकि हमने 4 डिजिट बोला तो 1000 नंबर का जो कॉलम है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम बेसिस पे दिया है एडिशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस वाले प्लेस को सॉल्व करेंगे। तो 0 + 9 कितना होगा, 9, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट टेंस वाले को देखते हैं, 1 + 8, 1 + 8 कितना होता है, 9, अगेन यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 100 प्लेस वाले कॉलम को देखते हैं, 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है, 8, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 1000 प्लेस के कॉलम को देखेंगे, तो 1000 प्लेस यहाँ पे ऐड हो चुका है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 + 6, 2 + 6 कितना होता है, 8, तो यहाँ पे विदाउट कैरी ओवर वाला 4 डिजिट एडिशन सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन एक और सम दिया है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 + 5, 4 + 5 इज 9, तो यहाँ लिखेंगे। 10 को सॉल्व करेंगे, 0 + 7 इज 7। नेक्स्ट 100 को 0 + 6 इज 6। नेक्स्ट 1000 में क्या है, 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है, 8, तो इस तरह से इसे भी हमने सॉल्व कर दिया और ये भी कैरी ओवर वाला एडिशन नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है वंस, तो वंस में है 7 + 0, 7 + 0 कितना होता है, 7। नेक्स्ट टेंस को देखेंगे, 6 + 7, नाउ 6 + 7 कितना होता है, 13, तो यहाँ पे 13 बोला है ना, 13 हम ऐसे लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, वंस वाले प्लेस को नीचे लिखेंगे टेंस के कॉलम में 3, और जो 1 है वो 100 के प्लेस पे कैरी ओवर हो जाएगा इस तरह से। नाउ अब हम 100 के प्लेस को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 + 6, 4 + 6 होता है 10, और कैरी 1 है, +1 कर देंगे, तो 10 + 1 इज 11, तो 11 का हम 1 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे पार्टनर है ना 1000, तो जो 11 का अनदर 1 है वो 1000 के प्लेस पे कैरी ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1000 को सॉल्व कर देंगे, सो 3 + 3 इज 6 एंड +1 इज 7, वेरी इजी। तो इस तरह से 4 डिजिट नंबर के कैरी ओवर वाले एडिशन बच्चों को सिखाएं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लेस पे है 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है, 14, तो 14 का हम 4 यहाँ लिखेंगे, और जो 1 है वो कैरी ओवर हो जाएगा 10s के प्लेस पे, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे, तो 6 + 6 होता है 12, और +1 है ना, तो 13 हो जाएगा, तो 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, और 1 कैरी ओवर हो जाएगा अनदर प्लेस पे, यानी कि 100 के प्लेस के कॉलम पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 4 + 0 इज 4 एंड +1 इज 5, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 1000 के प्लेस को सॉल्व करेंगे, 4 + 1 इज 5, तो वेरी इजी ना। तो इस तरह से बच्चों को आप बहुत ही आसानी से कैरी ओवर और विदाउट कैरी ओवर, जैसे बच्चों ने 3 डिजिट नंबर सीखा था, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को 4 डिजिट नंबर में सिखाया जाता है। हियर इज द नेक्स्ट वन, एडिंग 10, 100 एंड 1000 अप टू 4 डिजिट। तो यहाँ पे ना बच्चों को एडिशन 10, 100 और 1000 का 4 डिजिट नंबर के साथ सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे क्विक एडिशन करना सीख पाए। तो इसके लिए ना बच्चों को इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में एडिशन दिया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है। इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे देखिए पहला है 4310 + 10 कितना होगा, हम इसे कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 10 बोला है, तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर में जो 10th प्लेस पे जो नंबर है ना, इस यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम +1 कर देंगे, यानी कि ये एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इसका सक्सेसर हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 4 हम वैसे ही लिखेंगे, 3 हम वैसे ही लिखेंगे, 10th प्लेस पे 1 था, तो इसका सक्सेसर हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे और 1s को वैसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4320। इस तरह से बहुत इजी है बच्चों को समझाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 1992 + 10। अब देखिए यहाँ पे 10 करेंगे ना, तो 10 यानी कि 10th प्लेस वाले नंबर को चेंज करना है। तो अगर 10th प्लेस वाले नंबर को हम चेंज करें तो यहाँ पे तो 9 है, तो अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि कैरी ओवर वाला। तो यहाँ पे अगर कैरी ओवर वाला है ना, तो यहाँ पे +1 कर देंगे, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2002। इस तरह से तो कैरी ओवर वाला बच्चों को थोड़ा सा टाइम लेके समझाएं, बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों को एडिंग विथ 10 और 4 डिजिट नंबर सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 6310 + 100। अब यहाँ पे 100 बोला है, 100 बोला है, तो हमें इस नंबर का 100 प्लेस वाले नंबर को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 6 को हम वैसे ही लिख देंगे, 3 यहाँ पे है तो +1 कर देंगे, तो +1 कर देंगे तो हो जाएगा 4, और 10s और 1s को सेम लिख देंगे, तो हो जाएगा 6410। इस तरह से
नेक्स्ट देखिए 2992 प्लस 100। अब यहाँ पे 100 है तो 100 के प्लेस पे इस नंबर में कौन सा है 9 डिजिट है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 प्लस 1 कर देंगे। 9 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये कैरी ओवर हो जाएगा तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 3092। आंसर क्या हो जाएगा 2992 प्लस 100 इज 3092 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 5859 प्लस 1000। अब यहाँ पे 1000 बोला है 1000 यानी कि इस नंबर 4 डिजिट नंबर में 1000 के प्लेस पे कौन सा नंबर है 5 तो इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 तो 6 लिख देंगे और बाकी के जो 100 10s 1s के नंबर है वो सेम कॉपी कर लेंगे। सो 6859 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 3121 प्लस 1000। अब यहाँ पे क्या करेंगे अगेन 1000 को हमें देखना है इस नंबर में 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है 3 है तो हम इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 4121 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 2436 प्लस 100 तो 100 बोला है तो हम 100 के नंबर को चेंज करेंगे। 100 प्लेस पे क्या है 4 है तो उसमें हम प्लस 1 कर देंगे। सो 2536 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए 8821 प्लस 1000 बोला है तो हम 1000 के नंबर 1000 के प्लेस पे कौन सा नंबर है 8 है तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 9821। तो इस तरह से ना बच्चों को क्विक एडिशन करना सिखाया जाता है 10, 100 और 1000 के नंबर के साथ यूजिंग 4 डिजिट नंबर। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वन मिसिंग एडिशन। तो बच्चों को मिसिंग एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लास 3 में एडिशन के चैप्टर में बताया जाता है जहाँ पे बच्चों को बताया जाता है अगर कोई मिसिंग एडिशन है तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 4 डिजिट नंबर के कॉलम दिए हैं एडिशन के जैसे 1000, 100, 10s, 1s में। तो यहाँ पे ना कुछ नंबर मिसिंग है जिसे हमें फाइंड करना है। जैसे देखिए 1s के प्लेस पे है 2 प्लस डैश इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 2 के साथ हम कौन सा नंबर यूज करेंगे जिससे कि हमारा जो आंसर है सम है वो 8 आए। तो हम इसे कैसे समझते हैं जैसे ये हो गया हमारा एडेंड नंबर 1, ये हो गया एडेंड नंबर 2 और ये हमारा आंसर हो गया सम, है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है, दो एडेंड को मिला के हमारा आंसर निकलता है सम। तो अगर हमें एडेंट ही नहीं पता है तो हम कैसे समझेंगे कि आंसर कैसे आया। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ईजी है। हम अगर हमें एडेंड नंबर 2 चाहिए ना तो हम क्या करेंगे सम माइनस एडेंड नंबर 1 कर देंगे। तो हमें अगर एडेंड नंबर 2 चाहिए तो क्या करेंगे सम है हमारा 8 माइनस 2 कर देंगे। सो 8 माइनस 2 कितना होता है 6 यानी कि 2 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। इस तरह से बच्चों को समझाना है। अब देखिए 10s के प्लेस में एडेंड नंबर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे सम माइनस एडेंड नंबर 2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 ओनली यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 ओनली इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 100 के प्लेस में 4 है, एडेंड नंबर 2 नहीं है और आंसर है 7। तो हमें अगर हमें एडेंड नंबर 2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 4 कर देंगे। 7 माइनस 4 कितना होता है 2 यानी कि 4 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है एडेंड नंबर 1 नहीं है तो एडेंड नंबर 1 नहीं है तो क्या करेंगे सम में से एडेंड नंबर 2 को माइनस करेंगे। सो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 होता है 6 इसलिए आंसर हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से ना बहुत आसानी से आप मिसिंग एडिशन का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए अगेन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे एडिशन दिया है जिसमें 1s के प्लेस में एडेंड नंबर 1 नहीं है, एडेंड नंबर 2 है और सम है। तो हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए सम में से 2 को माइनस कर देंगे। तो सम है 5 माइनस 2 इज 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 इज 5। इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10s के प्लेस पे 4 है और आंसर है 8। तो 8 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा एडेंड नंबर 2 आ जाएगा 4 प्लस 4 इज 8। नेक्स्ट देखिए 2 है यहाँ पे सम और एडेंड नंबर 1 है लेकिन एडेंड नंबर 2 नहीं है तो क्या करेंगे 2 माइनस 1 इज 1 सो 1 प्लस 1 इज 2 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आएगा तो हम क्या करेंगे 6 माइनस 4 कर देंगे। 6 माइनस 4 इज 2 तो 2 प्लस 4 इज 6। तो इस तरह से ना बच्चों को बहुत ही आसानी से आप मिसिंग एडिशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से बच्चों को फॉर्मूला के थ्रू समझाते हुए प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों को 3rd ग्रेड में वर्ड प्रॉब्लम्स 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड दिया जाता है, समझाया जाता है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है सुधा रन्स अ ब्यूटी सैलून, शी पेड ₹5,500 एज रेंट एंड 4,050 रुपीज एज इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ, फाइंड द टोटल अमाउंट सुधा पेड दिस मंथ। तो यहाँ पे बच्चों को बोला जा रहा है सुधा एक ब्यूटी सैलून चलाती है जिसमें उसने
5,500 रुपीज एज अ रेंट पे किया और 4,050 रुपीज एज इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया दिस मंथ का। तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया ये बच्चों को फाइंड करना है। तो टोटल बोला गया है ना, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन कर देना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे करेक्ट वे में, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट सुधा पेड फॉर रेंट इक्वल टू कितना उसने पे किया, ₹5,500 यहां लिख देंगे। नेक्स्ट अमाउंट सुधा पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इक्वल टू उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना पेमेंट किया, 4,050 इस तरह से। नाउ यहाँ पे क्या करना है, हमें एडिशन करना है, तो हम एडिशन का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे टोटल कितना उसने पे किया, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट सुधा पेड इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे। तो एडिशन कैसे करेंगे, वंस प्लेस को पहले सॉल्व करेंगे। सो 0 + 0 इज 0, 0 + 5 इज 5, 5 + 0 इज 0 एंड 5 + 4 इज 9। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया सुधर ने, 9,050। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर फेस्टिवल देयर आर 545 वेराइटीज ऑफ रोजेस, 239 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप एंड 1005 ऑफ अदर फ्लावर्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्लावर दैट वेर देयर इन द फेस्टिवल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अगेन एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हम इसे करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर of roses in flower festival कितना था, इक्वल टू 545 हम यहां लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 239 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप थे, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ट्यूलिप। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्यूलिप इन फ्लावर फेस्टिवल इज इक्वल टू कितने हैं, 239। तो हम लिख देंगे 239 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे बोला है 1005 ऑफ अदर फ्लावर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अदर फ्लावर्स। अदर फ्लावर्स कितने थे, 1005। तो 1005 लिखेंगे हम कैसे, 1000 इस तरह से 5। तो यहाँ पे ना बच्चों को कॉलम याद रखना है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, तो उसके नीचे ही लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट टोटल नंबर बोला गया है, तो टोटल नंबर यानी कि हमें एडिशन कर देना है। तो हम एडिशन का साइन देंगे, हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, इक्वल कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो जैसे 5 + 9 करेंगे, 5 + 9 इज 14 एंड 14 + 5 इज 19। तो 19 का 9 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर कर देंगे इस तरह से। नाउ हम टेंस के कॉलम को सॉल्व करेंगे। सो 4 + 3 इज 7 और 7 + 0 इज 7 ओनली, +1 है तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 100 प्लेस को सॉल्व करेंगे। 5 + 2 कितना होता है, 7 एंड 7 + 0 7 ओनली, तो 7 लिख देंगे। और यहाँ पे 1000 प्लेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 को हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे फ्लावर फेस्टिवल में, 1789 इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ना बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स दिया जाता है, कैरी ओवर और विदाउट कैरी ओवर वाले 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड। आप इस तरह से क्वेश्चंस देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये एडिशन का चैप्टर और उससे रिलेटेड वर्कशीट हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।